दोस्तों, आप जब भी कभी दूर का सफ़र तय करते हैं तो आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब आप लंबा सफ़र तय कर रहे होते हैं उस वक्त नेटवर्क और डेटा प्रोवाइडर की वजह से हमारा मोबाइल बार बार नेटवर्क बदलता रहता है और पास के किसी नेटवर्क को सर्च कर उससे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो हम दूसरे नेटवर्क में आ जाते हैं और इसी तरह बार बार नेटवर्क बदलने की वजह से हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और इससे बचने के लिए जब भी आप कभी लंबे सफ़र पर जाएं तो अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगा दें, अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाली है तो। दोस्तों, खुशी और गम ये दो हमारी ज़िंदगी के दो पहले हैं। कभी खुशी कभी गम ये सब जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन एक रिसर्च में पता लगा है कि इंसान की खुशी 9 दिन से ज़्यादा नहीं रहती, उसके बाद वो कम होने लगती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो। और दुख या कोई ऐसी बात जिसे सोचकर आपको दुख हो, अगर आप ऐसी बात को सोचते हैं तो वो दुख और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, बीते हुए वक्त को सोचकर टाइम वेस्ट ना करें, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको एंजॉय करें। याद रखना, जीवन में वही बातें बुरी लगती हैं जिसमें कोई सच्चाई होती है। जैसे आप नशा नहीं करते और कोई इंसान आपको सबके सामने नशेड़ी बोल दे तो आप उसकी बातों पर हंसेंगे, लेकिन अगर आप नशा करते हैं और कोई इंसान आपको सबके सामने नशेड़ी बोल दे तो आप शांत हो जाएंगे या तो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करने लगेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सच्ची बातें सबको बुरी लगती हैं। तो दोस्तों आपने अपने किसी बड़े से सुना होगा कि किताबें पढ़ने से हमारा दिमाग तेज होता है और टीवी या वीडियो देखने से हमारा दिमाग जल्दी ग्रो नहीं होता, क्योंकि टीवी या वीडियो देखने से हमारा दिमाग यूज़ नहीं होता, इसलिए हमारा दिमाग जल्दी विकसित नहीं हो पाता। और किताबें पढ़ने से या सुनने से हमारा दिमाग तेज होता है, क्योंकि हम किताबें पढ़ने से ज़्यादा कल्पना कर पाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपना तेज दिमाग तो वर्चुअल स्टडी की जगह किताबें पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं वो किताबें पढ़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं और अब भी किताबें पढ़ते हैं। जैसे कि बिल गेट्स को ले लीजिए, वो पूरे साल में 50 किताबें अब भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं लाइफ में कुछ अचीव करना तो किताबें पढ़ना शुरू करें, क्योंकि किताबें आपको वो ज्ञान देगी जो किसी के पास नहीं है। जैसा कि इलॉन मस्क को ही ले लीजिए, इन्होंने खुद किताबें पढ़कर स्पेस तक की रिसर्च कर डाली और आज आप जानते हैं कि किस मुकाम पर हैं। और वर्चुअल स्टडी से आप उतना ही जान पाएंगे जितना वो आपको बताएंगे। और लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए हमें कुछ नया सीखना जरूरी है। तो मेडिकल साइंस इंसानों के शरीर के अंदर के रहस्य के बारे में जानने के लिए एक्सरे मशीन का यूज करती है, जिससे पता लगाया जा सके कि शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है। अगर कोई इंसान एक्सरे मशीन की जगह सिर्फ आंखों से ही देखकर पूरा हाल बता दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये जानकर हैरानी हो, पर ये सच है। रूस की नताशा डेमकिना को जीती जागती एक्सरे मशीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी आंखें एक्सरे मशीन के जैसे काम करती हैं, जो किसी भी इंसान के अंदर के अंगों को देखकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको इनकी नेचुरल पावर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, नदियों और समुद्र में इतनी तेजी से पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार 20 सालों में नदियों और महासागर में जीव जंतु से ज्यादा प्लास्टिक होगा, जो कि एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए हानिकारक है। और एक स्टडी में पता लगा है कि 90% जीव जंतु किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं और हर साल 8 से 10 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है और हर 6 महीने में 8000 से ज्यादा जानवर मर जाते हैं। और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो एंडेंजर की लिस्ट में शामिल हैं। और एडिडास कंपनी ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकल करना सोचा और समुद्र पर पड़े प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकल करके जूते बनाए। और एक जोड़ी जूते बनाने के लिए 11 प्लास्टिक की बोतल यूज होती हैं। और 2017 में इन्होंने 10 लाख प्लास्टिक की बोतल से जूते बनाकर बेच भी दिए। और 2020 में एडिडास ने 15 से 20 मिलियन जूते बनाने के लिए रिसाइकिल प्लास्टिक यूज किया और इन्होंने 2800 टन प्लास्टिक समुद्र में जाने से रोक लिया। तो दोस्तों, आपको इनका आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, दिवाली लाइटों का फेस्टिवल है और हम सब लोग अपने घर को, ऑफिस को और दुकानों को लाइटों से सजाते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग चंद पैसे बचाने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे हमारे देश का भला हो और हमारा देश आगे बढ़े। तो दोस्तों, करना कुछ ये है कि आपको चाइनीज प्रोडक्ट ना यूज करके अपने स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने हैं। जैसा कि आपको सड़कों पर दिए बेचने वाले मिल जाएंगे, आप इनसे दिए खरीदें, क्योंकि अगर आप इनसे दिए खरीदेंगे तो आपके घर में तो उजाला होगा ही और साथ ही इनके घर में भी खुशियों की दिवाली आएगी।
क्योंकि इन गरीबों का घर आपसे ही चलता है और ये इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि आप में से कोई आएगा और इनका सामान खरीदेगा। लेकिन आप सब लोग दिखावे के और अपनी शान के चक्कर में मॉल चले जाते हैं और यही सामान डबल रेट में खरीद लेते हैं, वो भी बिना कोई बार्गेनिंग करे। और अगर आप इनसे सामान खरीदते भी हैं तो इनसे बार्गेनिंग करके आप पैसा कम करवा लेते हैं और ये बेचारे कर भी देते हैं क्योंकि इन्हें अपना घर चलाना होता है। यही एक कारण है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। तो दोस्तों, इस दिखावे की दुनिया से बाहर आएं और रियल ह्यूमन बीइंग बने। और अगर आप इनसे कुछ खरीदें तो इन्हें कुछ एक्स्ट्रा पे कर दें इस दिवाली के मौके पर, जिससे इनकी भी दिवाली हैप्पी हो जाए आपकी तरह। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं #मोटिवेशन की तरफ से। एक व्यक्ति जो 7 नौकरियों से रिजेक्ट हो गया था, वो सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। एक दिन वो उदास बैठा कॉफी पी रहा था और ब्रेड खा रहा था। अचानक से उसकी टेबल पर एक चूहा आया और उसकी ब्रेड खाने लगा। वो व्यक्ति चुपचाप से उसको देखने लगा और उसकी उछल कूद और बदमाशी देखकर उसके चेहरे पर हंसी आ गई। और फिर उसने सोचा क्यों न इस चूहे का एक कार्टून कैरेक्टर बनाकर बच्चों को दिखाया जाए। और यहीं से जन्म हुआ मिक्की माउस का, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कार्टून कैरेक्टर है। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, वॉल्ट डिज्नी थे। तो दोस्तों, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके जीवन में आपके मन का नहीं हो रहा है तो परेशान मत होइए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देना चाहता है। और भगवान जब आपको कहीं पहुँचाना चाहता है तो रास्ता खुद बना देता है, लेकिन कठिन से कठिन परीक्षा लेता है। तो हिम्मत मत हारिए, अभी आपकी परीक्षा चल रही है और रिजल्ट अच्छा ही आएगा। खुद पर भरोसा रखिए बस। एक लड़की जिसे पोलियो था, डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी नहीं चल पाओगी, पर उसकी माँ ने कहा कि तुम एक दिन ज़रूर चलोगी। उसने डॉक्टर की बात पर ना यकीन कर अपनी माँ की बात पर यकीन किया और धीरे धीरे कोशिश करते करते वो चलने लगी। और फिर उस डॉक्टर ने कहा कि तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकती हो। और उस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ, जो 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। विल्मा रुडोल्फ अपनी माँ की वजह से चल पाई, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें पॉजिटिव बातें बताई थी कि तुम एक दिन ज़रूर चलोगी। और लगातार कोशिश करने की वजह से वो चली ही नहीं बल्कि दौड़ी भी। तो दोस्तों, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो पॉजिटिव बातें की, पॉजिटिव माइंडसेट की और पॉजिटिव बातों को सुनने की और नेगेटिव बातों को इग्नोर करने की। और किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से करने की, लगातार करने की, जब तक करने की जब तक आपको वो रिजल्ट ना मिल जाए जो आपको चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसा सपना है तुम्हारा जिसे करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं? अगर है तो 1 टन न्यूज़पेपर बनने के लिए लगभग 24 पेड़ों को काटा जाता है और एक दिन में 422 मिलियन टन पेपर यूज होता है, जिसे बनने के लिए लगभग 15 मिलियन पेड़ों को काटा जाता है। और एक साल में 24 बिलियन न्यूज़पेपर, 350 मिलियन मैगजीन और 2 बिलियन बुकों को छापा जाता है यूएस में। और यूएस 68 मिलियन पेड़ों को काटता है बस पेपर प्रोडक्ट बनाने के लिए। और पिछले 40 सालों में पेपर का यूज़ 400% बढ़ा है, जिसका मतलब 2 मिलियन पेड़ों को रोज़ काटा जाता है। और एक साल में 4 बिलियन पेड़ों को काटा जाता है बस पेपर प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसे आप और हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे हम पेपर को कम यूज़ करें और पेड़ों को कटने से रोकें? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, हर एक रंग से हमें अलग फील आती है। जैसे येलो या ऑरेंज कलर को देखने से हमें कुछ खाने का मन करता है और ब्लू कलर को देखने से हमारी आंखों को रिलैक्स फील होता है। और एक सर्वे में पता लगा है कि ब्लैक या रेड कलर के कपड़े पहनने से हमें कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए वकील ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर केस लड़ता है ताकि वो कॉन्फिडेंस में रहकर केस लड़ सके। और इस बात से 50% महिलाएं और 64% पुरुष सहमत हैं। तो दोस्तों, आपका फेवरेट कलर कौन सा है जिसे आप पहनकर कॉन्फिडेंस फील करते हैं? कमेंट में जरूर बताओ वीडियो। दोस्तों, अपने बाल तो सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिसे सच में अपने बालों से प्यार है और उनका नाम है ट्रान वान है। इनको दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे बाल रखने वाला इंसान माना गया है और इन्होंने अपने सर पर करीब 50 सालों तक एक कपड़ा बांध रखा था और जब भी इनके आसपास के लोग इन्हें देखते तो चौंक जाते, लेकिन कोई भी इनके सर पे बंधी हुई बालों का गुच्छे का राज नहीं जान पाया। और इस राज को इन्होंने खुद ही खोला। तब इनके बालों की लंबाई 22 फीट थी और इनके बालों के गुच्छे का वजन 10 किलो था।
ट्रैन वान हे के इतने बड़े बालों के पीछे का राज बताया जाता है कि जब वो 25 साल के थे तो किसी तांत्रिक ने उन्हें बाल कटवाने को मना करा था। उन्हीं की बात मानकर इन्होंने करीब 50 सालों तक अपने बाल नहीं कटवाए। तो दोस्तों, आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। हमारी धरती पर कई पेड़ पौधे मौजूद हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो हमारे लिए और जानवरों के लिए जानलेवा भी हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी जान भी ले सकते हैं। साउथ और नॉर्थ अमेरिका और अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाला ये पेड़ बहुत खतरनाक होता है। पोस्पम वुड एक ऐसा पेड़ है जिसके फल के पकने के बाद ये एक बम की तरह फटता है और फटने के बाद 257 किलोमीटर की स्पीड से इसके अंदर से बीजें निकलती हैं जो हवा में मिल जाती हैं, और अगर कोई व्यक्ति इसकी बीजों की चपेट में आ जाए तो बहुत बुरी तरीके से घायल हो सकता है। और ये पेड़ बहुत खतरनाक होता है, करीब 130 फीट की ऊंचाई तक इस पे कांटे ही कांटे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और #मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।